जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, लगभग 9 करोड़ के आसपास है। शिक्षा और रोजगार देना है तो सभी को मिलकर चिंतन करना चाहिए कि कैसे संभव हो सकता है। आज की युवा पीढ़ी कैसे उसका ध्यान केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे, हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे इसी पाटलिपुत्र की भूमि से। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव जो हैं, आज उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार का जो है उन्होंने विस्तृत रूप से प्रेस वार्ता किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से बिहार के युवा जो कि 9 करोड़ की संख्या में है, उनको किस तरीके से रोजगार और किस तरीके से उनको शिक्षित किया जाए। और इसके लिए जो है हम लोगों ने बेगूसराय के जेडी कॉलेज से जो है प्रारंभ किया, जिससे कि हम लोग जो है पंचायत स्तर तक लोगों तक पहुँच पाएंगे और उनको जोड़ पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे साथ 75,000 लोग अब तक जुड़ चुके हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं विकास वैभव, पहले उनकी बातों को सुनिए। आज का जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है बताना उस कार्यक्रम के बारे में जो 10 दिसंबर बेगूसराय के जेडी कॉलेज में लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के अंतर्गत पहला बृहत जन संवाद, जिसमें समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। बिहार के सभी जिलों से इसमें लोग आएंगे और राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक नया संदेश जो हम लोग देना चाहते हैं इस अभियान के बारे में, जिसकी परिकल्पना 22 मार्च 2021 को जब प्रथम बार हुई थी तो एक आह्वान किया गया था कि ऐसे सभी बिहारवासी जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर स्थापित होते देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो सभी लोग जुटें, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। इस आह्वान के बाद धीरे धीरे करके बिहार के सभी जिलों में, भारत के महानगरों में, 13 देशों में ऐसे बिहार के लोग जिनके हृदय में बिहार बसता है और बिहार को कुछ देना चाहते हैं, साथ जुटे हैं और संख्या 75,000 से अधिक है। 1000 से अधिक कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में हुए हैं, भारत के अनेक महानगरों में हुए हैं और विश्व के भी अलग अलग देशों में इस प्रकार के आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार इस संदेश के साथ होते रहे हैं। इसमें अभी तक जितने कार्यक्रम हुए उसमें अधिकांश हम लोग वैसे लोगों तक पहुँचे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, शिक्षित हैं, लेकिन जब तक जो हमारा उद्देश्य है 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र बने और 2047 में भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना होगा तो निश्चित है कि बिहार को भी अपनी भूमिका उस रूप में एक विकसित प्रदेश बनकर स्थापित होना होगा, जिसका अर्थ है कि बिहार में सभी को यदि रोजगार चाहिए तो आज संख्या जो युवाओं की है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, लगभग 9 करोड़ के आसपास है। 9 करोड़ लोगों को यदि हमें अगले दो दशकों में शिक्षा और रोजगार देना है तो सभी को मिलकर चिंतन करना चाहिए कि कैसे संभव हो सकता है। किसी भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार यदि आती भी है और सरकारी नौकरियां हम देने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ लाख लोगों को ही हम दे सकते हैं, 1%, कुछ अधिक प्रतिशत। लेकिन यदि पूरी जनसंख्या बिहार में किस प्रकार रोजगार का सृजन हो, इस उद्देश्य के साथ अभियान कार्यरत है। अनेक अवसरों पर हमने कहा है कि उद्यमिता का विकास सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए अनेक प्रयास कि आज की युवा पीढ़ी कैसे उसका ध्यान केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे, कैसे हम उद्योग लगा सकें। क्योंकि उस काल में बिहार जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब हमारी क्षमता कैसी थी। हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे इसी पाटलिपुत्र की भूमि से, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, हिमालय के उत्तर तक थीं, दक्षिण में सागर तक थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना जब यूरोप में नहीं हुई थी तब हमारे यहाँ पूरे विश्व भर से लोग नालंदा में, विक्रमशिला में पढ़ाई करने आते थे। उद्यमिता की ऐसी भूमि थी जिसकी प्रशंसा मेगास्थनीज ने 3rd सेंचुरी BC में इसी पाटलिपुत्र को विश्व का सर्वप्रमुख नगर बताया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के अलग अलग व्यवसाय थे जिसी पाटलिपुत्र में थे। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं है कि जब संसाधन नहीं थे तब यदि हम बिहार की भूमि से कर सके थे तो क्यों कर सके। उसका भी संदेश इस अभियान में हम लोग स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वेदांत की धरती है जिसमें हर व्यक्ति में उसी ईश्वर के अंश को देखने की परंपरा हो, दृष्टि हो और पूर्णत्व के साथ देखने की दृष्टि हो। ऐसा व्यक्ति दूसरे से जाति, संप्रदाय आदि के भावों से भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए बिहार में यदि इतिहास को हम देखते हैं तो हम पाते हैं जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज है उस प्रकार का यदि रहा होता तो मगध में शायद किसी नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। बिहारी धरती थी जहाँ सबसे पहले सबसे निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्ति भी शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा जगी। उसी अवधारणा को हम वैशाली में देखते हैं कि व्यक्ति किसी जाति का हो, यदि सामर्थ्यवान हो तो लोग उसे चुन सकते हैं, किसी वंश का होना भी आवश्यक नहीं। और तब वैशाली में 7,707 गणराजा मिलकर प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे और ये सभी जितने गणराजा थे किसी जाति के आधार पर नहीं चुने। तो सोच बड़ी थी, बड़ी सोच थी। जो बड़ी सोच लेकर व्यक्ति चलता है बड़ा होता है, भूमि चलती है तो महान हो जाती है। उसी प्रकार से यदि आज हम देखते हैं ये 10 लोग भी बिहार में बैठे हैं
तो पहली बात उनके मन में यही आती है किस जाति के हैं, और जाति से तब हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते थे। आज उस रूप में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इसमें इतने हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है कि बिहार को आगे हम कैसे ले जाएं। इसीलिए युवकों को नई दृष्टि देना कि उद्यमी बने, किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मिलकर कर सकते हैं, चाहे किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग के हों। तो जो 9 करोड़ लोग हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के हैं, और सभी के लिए हमको मिलकर प्रयास करना होगा। इसी उद्देश्य के साथ समाज के हर वर्ग को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर द्वारका से विशेष रूप से स्वामी संजय जी पधारे हैं, शमाइल अहमद जी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आशीष आदर्श जी हैं, प्रीति बाला जी हैं, अनूप जी हैं, सतीश जी, ये लोग भी आपको ब्रीफ करेंगे। उद्देश्य यही है कि अभी तक जो हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, छोटे कार्यक्रम के, इस कार्यक्रम से हर गांव, हर पंचायत तक इस संदेश के साथ कि शिक्षा, समता, उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का विकास ज्ञान के लिए हो, क्योंकि यदि व्यक्ति ज्ञानवान होगा तो निश्चित है बेरोजगार नहीं रहेगा। उसके लिए हर स्तर पर सामाजिक प्रयास होने चाहिए। लेट्स इंस्पायर बिहार, हम लोग मेंटर योर स्कूल पहले से ही बात करते रहे हैं। महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशालाएं 14 केंद्रों पर चल रही हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, जिसमें वैसे वंचित बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं उनको पढ़ाया जाता है। जो डॉक्टर्स जुड़े हैं उनके द्वारा अनेक फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। जो उद्यमी जुड़े हैं, जो व्यवसायी जुड़े हैं, उनके द्वारा अनेक लोग स्टार्टअप समिट्स किए जाते रहे। आप भी कई ऐसे समिट्स में भाग ले चुके हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग अध्याय जुड़े हैं। बेंगलोर अध्याय से जुड़े लोगों ने सॉफ्टवेयर क्लब स्थापित किया है, जो बिहार में IT स्टार्टअप्स कैसे हों उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2023 को दिल्ली में हम लोग बिहार विजन एट 2047 कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें बिहार के सभी तो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हर गांव के हर जन तक पहुंचने का प्रयास है। इसी प्रयास के साथ हजारों की संख्या में बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि रही है, एक अलग सोच की भूमि रही है। वहाँ से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं श्रृंखला को, जिस श्रृंखला को हम लोग बिहार के सभी जिलों में करने जाएंगे। पहला प्रारंभ बेगूसराय से कर रहे हैं, अगला 20 जनवरी शाहाबाद में, आरा से हम लोग इसको प्रारंभ करें। दूसरा कार्यक्रम होगा और ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो नमस्ते बिहार इसका संदेश है। आह्वान है सभी बिहार वासियों से कि जाति, धर्म, लिंग भेद, सभी छोटे छोटे विचारधाराओं के भेद से उठकर अपने बिहार के लिए काम करें, क्योंकि यदि अपने जीवन काल में बिहार को हम उस उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति की आवश्यकता होगी, हर व्यक्ति की भूमिका होगी। तो छोटे दृष्टि को छोड़कर, संकुचित मन को छोड़कर एक बड़ी दृष्टि के साथ, सबको साथ लेने की दृष्टि के साथ, उस दृष्टि के साथ जो हमारे पूर्वजों की थी, हम लोग मिलकर यदि काम करेंगे, निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो है उनके साथ 75,000 लोग जुड़ चुके हैं, और उनके साथ उनका जो एक सपना है कि जिस तरीके से पंचायत स्तर तक लोगों तक पहुंचना और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर के अभी जो 9 करोड़ युवा जो बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से रोजगार की तरफ लाना है, इस तरीके का उन्होंने हर चीज़ों को बताया कि जिस तरीके से युवा अभी बेरोजगार हैं उनको हम लोग जो है उद्यमी योजना के तहत और किस तरीके से रोजगार को वो कर सकते हैं अपने जीविकोपार्जन को लेकर के। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए AK News 24। सहयोगी राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।